Hello everyone, this is me Ishita and you are watching IGNU Pathshala. Today we will discuss unit number 11 Sustainable Human Development. स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और ह्यूमन डेवलपमेंट का इंटरकनेक्शन क्या है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही फोकस करते हैं इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, यानी कि लोगों की जो नॉर्मल जिंदगी है उसको और ज्यादा इम्प्रूव बनाने में, डेवलप करने में, बेहतर बनाने में। बट उसके साथ साथ हम किस चीज का ध्यान रखें, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, जैसे कि पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, बचा के रखें। ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है हमें लिंकेज बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ वी विल गेट टू इन द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि इस टाइप का डेवलपमेंट जो प्रेजेंट टाइम जो लोग हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन है, उनकी नीड को फुलफिल करे, एज वेल एज आने वाली जनरेशन की, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए जो है रिसोर्सेज बचा के रखे। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखे, प्रिक्योर करके रखे। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है ये पॉपुलर हुआ 1987 में जब ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई। ठीक है, जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा एक कॉमन फ्यूचर, भविष्य क्या होगा। तो सभी जो कंट्रीज हैं उन्होंने फोकस किया कि हाँ, अब हमें जो है डेवलपमेंट करना है अगर, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम नहीं हुए तो जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन के लिए बचेंगे नहीं। इवन जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी भी नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी। जैसे आप देख रहे हो कि पेट्रोल की गाड़ियां भी चल रही है, एज वेल एज ईवी व्हीकल्स भी चल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कार हो, स्कूटी हो, बाइक हो, सब चीज में हमें अब ईवी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ स्टेप है। नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट इज इंटरजनरेशन इक्विटी, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को एक्सेस मिले रिसोर्सेज का। सेकंड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, एयर, मिनरल्स, इनका ओवर यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड यूज होना चाहिए, लिमिटेड नीड्स के लिए। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी लोगों को बेनिफिट जाए, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। बैलेंस रिसोर्स यूज, रिसोर्स शुड बी यूज केयरफुली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उनको लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट को मद्देनजर रखते हुए बनाना चाहिए। ठीक है, अब बनाती कौन है, स्टेट बनाती है, मेरी गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट पिलर्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, पहला है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, जो फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के ऊपर, पॉवर्टी रिड्यूस करने के ऊपर, स्टेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर। स्टेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन का मतलब क्या है, ना ही इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गुड्स का मार्केट में कि लोग जो है उतना कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे, ना ही इतना कम प्रोडक्शन हो कि लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ती जाए और मार्केट में महंगाई बढ़ती जाए। ठीक है, तो एक स्टेबल इकोनॉमी हो, ठीक है, जहां पे बैलेंस हो बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। एग्जाम्पल क्या है इसके, ग्रीन इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, सोशल सस्टेनेबिलिटी, नेक्स्ट पिलर है सोशल सस्टेनेबिलिटी, जो बात करती है इक्वालिटी की, लोगों के बीच में सभी लोगों को इक्वल एजुकेशन मिले, इक्वल हेल्थ केयर मिले, जेंडर जस्टिस की, मेल और फीमेल को इक्वल ट्रीट किया जाए, ह्यूमन डिग्निटी की। नेक्स्ट, अब इसमें मेन गोल क्या है, पॉवर्टी रिड्यूस करना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना, प्रमोट करना सोशल इंक्लूजन, कि लोग अपनी आवाज जो है उठा पाए, अपने आप को सोसाइटी का पार्ट समझे। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बात करती है कि हम अपने इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें। ठीक है, अब इसमें मेन जो है गोल्स क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना, जो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, मानसून जल्दी आ रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एक्सपेंडिंग पीपल चॉइस एंड कैपेबिलिटीज सो दे कैन लिव हेल्थी, एजुकेटेड एंड मीनिंगफुल लाइफ। सिंपल सा मीनिंग है कि ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब हम लोगों का, जो कॉमन जनता है, कॉमन पीपल्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनका ऐसा विकास कि लोग अपनी चॉइसेस एक्सपेंड कर पाए। ठीक है, एक्सपेंड पीपल चॉइसेस मतलब कि वो मल्टीपल चीजें बाय कर पाए, एंड कैपेबिलिटी सो दे कैन लिव हेल्दी, एजुकेटेड, मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, जिससे वो एक हेल्दी जिंदगी, एक मतलब एक एजुकेटेड लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ जी पाए। ठीक है, उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई जो उनकी मतलब बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही, रोटी कपड़ा मकान जो है हर एक इंसान की नीड है, वो एटलीस्ट वो बाय कर पाए, या मतलब जो है जी पाए। नेक्स्ट इज
इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? महबूबुल हक ने दिया एंड अमर्त्य सेन ने दिया। पहले हम खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते थे, बट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन नाउ वी आर स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है, विद द कनेक्टिविटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी बना के हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जिए ह्यूमन। नेक्स्ट लोगों को नॉलेज हो, अवेयरनेस हो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम हो, उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो, जब चाहे वो अपनी वॉइस रेज कर पाए पीसफुली, ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्हें पता हो, उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो इन द सोसाइटी। नेक्स्ट HDI प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यूएनडीपी क्या करता है? HDI इंडेक्स निकालता है और उसमें रैंक बताता है हर एक कंट्री की, कौन सी कंट्री जो है फर्स्ट रैंक पे है, कौन सी सेकंड पे है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया कौन सी रैंक पे था HDI में। इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। HDI इंडिकेटर क्या है? किन चीज के ऊपर वो नापते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की कि वो अच्छा कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कि वहां के लोगों का जो विकास है वो अच्छा हो रहा है। तो हेल्थ के मैटर में, एजुकेशन में, इनकम में, लिटरेसी एंड स्कूलिंग में, पर कैपिटा इनकम में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, कि कितना एवरेज जो है किसी भी देश का जो सिटीजन है, नागरिक है, वो जी पा रहा है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। मीनिंग क्या है इसका? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट टाइम की जनरेशन की भी नीड फुलफिल करे, एज वेल एज आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या मेन पॉइंट देखते हैं? ह्यूमन वेलफेयर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोसेस, सोशल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट अब मेन गोल क्या है इसका? कि पीपल सेंटर्ड बनाना डेवलपमेंट को, ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना, ठीक है। तो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं कि लोगों का विकास हो, ठीक है, इन्वायरमेंट भी सस्टेनेबल रहे, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो कंट्री की, सोशल जस्टिस इंश्योर हो कंट्री के अंदर, और दो चीजों पे फोकस रहता है इसमें मेन, कि लोगों का विकास हो, इंडिविजुअल बेसिस पे डेवलपमेंट हो, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा हो? जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, लोग पार्टिसिपेट कर पाए और इक्विटी हो सोसाइटी के अंदर। प्रिंसिपल क्या है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की? इक्विटी। देखो जो मैंने अभी बोला कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी को एक समान ट्रीट किया जाए, सभी को एक समान अपॉर्चुनिटीज मिले। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, लोग जो है पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो गवर्नमेंट ज्यादा समझ पाती है कि कॉमन जनता को क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें किस टाइप की लॉ मेकिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्रोडक्टिविटी, पीपल शुड बी एम्पावर्ड विद एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होती है? कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। नेक्स्ट एम्पावरमेंट, सिटीजन शुड हैव फ्रीडम विद राइट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट। लोगों के पास इतने राइट्स हों कि वो अपने डिसीजन जो है गवर्नमेंट से पूरे करवा सके, ठीक है। डिसीजन किस टाइप के डिसीजन? ये किस टाइप की डिमांड्स जो नीड है सोसाइटी में कलेक्टिवली, ठीक है, यानी कि जो मेन लूप होल्स होते हैं ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो गवर्नमेंट जहां पे लैक कर रही होती है स्कीम्स बनाने में या डेवलपमेंट पहुंचाने में, तो इस टाइप की जो वॉइस है वो गवर्नमेंट तक जाए और गवर्नमेंट जो है वहां पे काम करे फिर। अब एसडीजी गोल्स 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए, और जिनको अचीव करने का टाइम पीरियड था 2030 तक, कि 2030 तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये 17 गोल्स जो है इनको अचीव करने, ठीक है, उनके ऊपर काम करें। पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी खत्म करना। सेकेंड है जीरो हंगर, कि भुखमरी ना हो, ठीक है, अच्छी हेल्थ हो लोगों की, एजुकेशन मिले लोगों को, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करना पीपल को, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करना, रिड्यूस करना इनइक्वालिटीज सोसाइटी के अंदर, ये जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है इसको रिड्यूस करना, क्लाइमेट एक्शन लेना, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना इंडस्ट्री पे, जिससे जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ना पड़े, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाना, और पीस और जस्टिस को मेंटेन करना। ये सब कुछ गोल है मेन 16, ठीक है। आपको सारे गोल याद नहीं करने, आई डोंट थिंक सो कि मतलब क्वेश्चन आएगा कि आपको गोल्स बताओ, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट याद रखना, दो चार गोल्स जो है याद होने चाहिए। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ भी गया तो एटलीस्ट आप तीन चार तो एक्सप्लेन करके आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बार बार वही पॉइंट है रिपीटेड, कि रिड्यूस करता है पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इंकरेज करता है इंक्लूसिव ग्रोथ। सोशल इंपॉर्टेंस क्या है? लोगों की लाइफ इंप्रूव होती है, इक्वालिटी
प्रमोट होती है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। एनवायरमेंट पे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है, स्पीसीज है, वो कंजर्व हम कर पाने में सक्षम होते हैं। जब इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा तो जानवर कम मरेंगे, ठीक है, अच्छे से फ्लरिश हो पाएंगे वो। अगर जंगलों को हम नहीं काटेंगे तो जो जानवर के घर हैं वो नहीं उजड़ेंगे, ठीक है, और पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है अब सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट करने में? पहला है पॉवर्टी, गरीबी, जो लोग हाईली डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे, फॉरेस्ट पे जो लोग हाईली डिपेंडेंट है, गांव के लोग। नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, इतनी ज्यादा ग्रोथ होने से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है लैंड के ऊपर, पानी के कंजम्पशन के ऊपर, एनर्जी के कंजम्पशन के ऊपर। थर्ड इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है डिफोरेस्टेशन होगा, जंगल काटे जाएंगे और उस लैंड को रहने में यूटिलाइज किया जाएगा या इंडस्ट्रीज लगाने में यूटिलाइज किया जाएगा, पॉल्यूशन होगा और इसी की वजह से फिर क्लाइमेट चेंज होता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोसाइटी के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज डिवाइड होंगी, वो भी अनइक्वल। मतलब अब आप एक एग्जांपल लो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। देखो, एक बच्चा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और सेकंड बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। एक अमीर घर से आता है तो उसको अच्छी कोचिंग मिली, एक गरीब घर से तो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो किसके चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्ट होने के? फर्स्ट वाले के, ठीक है, जिसको गाइडेंस मिल रहा है। सेकंड वाले के नहीं है, मे बी वो 2-3 साल लगाए तब उसका सिलेक्शन हो। ओके, नेक्स्ट इज वीक गवर्नेंस, करप्शन और करप्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गुड गवर्नेंस प्ले अ मेजर रोल इन अचीविंग सस्टेनेबिलिटी। अगर सरकार अच्छे से काम करे तो हम अचीव कर सकते हैं। कैसे? विद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिवनेस। ये सारा मैंने आपको जो चैप्टर है ना, यूनिट नंबर 6 में आई गेस बताया है सारे, कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है अब यहाँ पे? पॉलिसी बनाना, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ बनाना कि लोग जो है ओवर यूज ना कर पाए, वेलफेयर स्कीम्स बनाना, रिसोर्स को मैनेज करना। इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाए लोग उसके बारे में अवेयर हों, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या आ रहा है कि गवर्नमेंट अगर 10 लाख का इन्वेस्ट कर रही है किसी स्कीम के अंदर, तो जो कॉमन सिटीजन है वो जान पाए कि भाई ये जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया स्कीम पे, इस स्कीम का कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, ठीक है, जो पैसा है वो कहाँ गया। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, कॉमन जनता भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर पाए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, लॉ के सामने जो हमारा कानून है उसके सामने सभी लोग इक्वल हो, ठीक है। और जो कॉमन पीपल है वो रिस्पॉन्सिवनेस बने, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और रिस्पॉन्स करें। किस चीज पर रिस्पॉन्स करेंगे? जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग कर रही है, रूल बना रही है, या फिर जिस भी जो भी उन्हें प्रॉब्लम है, जो इशू वो फेस कर रहे हैं इन दी सोसाइटी। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप शॉर्ट वाले करो ना करो, बट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इससे 4 इंपॉर्टेंट है, एंड ये चारों के चारों आपको जरूर करने हैं, ठीक है। इनके आंसर नोट्स के अंदर ही है। नोट्स चाहिए तो ज्वाइन माय टेलीग्राम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।